अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वी वर डिस्कसिंग और वी वर स्टडिंग आवर फिफ्थ लेक्चर विच वाज रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अब एज वी नो लाइक कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है बेसिकली दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीसीज एंटीजेंस। तो आरबीसीज एंटीजेंस बेसिकली ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को ही डिफाइन करते हैं एंड वी डिस्कस्ड कि देयर आर 33 ब्लड ग्रुप सिस्टम बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो इसी तरह आज हम जो नेक्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम। इससे पहले हमने कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, आज हम डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ने के लिए हाँ मैं लिखता भी जाता हूँ साथ में आपके लिए। ओके, डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा, इसके लिए ये है कि आप लोगों को जो इसकी स्लाइड है वो भी मैं साथ में पिक्चर वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करते हैं आज। अब हम देखते हैं कि डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली है क्या। तो हम कहते हैं कि डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम जो एंटीजन है बेसिकली ये डिफ़ाइन करते हैं डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम को। और अच्छा, ये बेसिकली जो एंटीजेंस हैं जिनको हम डफे एंटीजेंस कहते हैं, ये नाम कैसे दिया गया? तो एक्चुअली जो डफे इंडिविजुअल था ही वाज सफरिंग, डफे एक बंदे का नाम था, राइट। तो बेसिकली ही वाज सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया। तो एक पेशेंट हीमोफीलिया का पेशेंट था। तो जब उसके ब्लड ग्रुप चेक किया गया, ब्लड ग्रुप को डिफ़ाइन किया गया, तो हमने देखा कि उसके जो आरबीसीज थे उनकी सरफेस पे एक और एंटीजन मौजूद था जिसको फिर उन्होंने उस इंडिविजुअल के नाम पे ही दे दिया गया, जिसको हमने डफे कह रहे हैं, ठीक है। तो डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम एक अलहदा से बन गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इट इज़ आल्सो नोन एज एफ वाई ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो बेसिकली एफ वाई जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये आरबीसीज की सरफेस पे मौजूद होती है। अच्छा, तो एफ वाई प्रोटीन, सो वी विल राइट हियर ओके एफ वाई ग्लाइकोप्रोटीन, राइट, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एफ वाई ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये बेसिकली मौजूद है आरबीसीज की सरफेस पे। तो जो आरबीसीज है उनकी सरफेस पे एफ वाई ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है और ये डिटरमाइन करती है डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम को। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर सेवरल कीमोकाइंस एंड एक्ट एज रिसेप्टर फॉर ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोगों के पास डफे ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसके जो जिनको हम कह रहे हैं एफ वाई ग्लाइकोप्रोटीन या डफे एंटीजन, एफ वाई ग्लाइकोप्रोटीन में जीपी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर इसके जो एंटीजेंस हैं बेसिकली ये आरबीसीज की सरफेस पे मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि दे आर नॉन स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि इट कैन बाइंड टू द नंबर ऑफ कीमोकाइंस। जब बहुत सारे कीमोकाइंस के साथ ये बाइंड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये वाले जो डफे एंटीजेंस हैं, तो इसका मतलब है आरबीसीज की कंपैटिबिलिटी, अगर किसी इंडिविजुअल के रेड सेल्स पे डफे एंटीजेंस मौजूद हैं तो उसकी कंपैटिबिलिटी इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज देयर आर नॉन स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, और इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक होने की वजह से एक और जो प्रॉब्लम वो आती है कि डफे एंटीजेंस कैन बाइंड विद मलेरियल पैरासाइट्स, एमपी। तो जो मलेरियल पैरासाइट की जो स्पीशीज हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम है, तो ये जो डफे एंटीजेंस जब मौजूद हैं किसी इंडिविजुअल के आरबीसीज पे, तो वो क्या करेगा कि अगर उसको मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम को एक्सपोजर होता है तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा इजीली बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे हम लोगों के पास डफे एंटीजेंस के साथ। तो क्योंकि डफे एंटीजन एक्ट्स या एफ वाई ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट्स एज ए रिसेप्टर फॉर मलेरियल पैरासाइट, तो इस तरह के इंडिविजुअल में मलेरिया बहुत सवेयर होगा और क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि डफे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस को हमने देखना है कि मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक इंडिविजुअल है वो मलेरिया से सपोज सफ़र कर रहा है, तो मलेरिया में आपको पता है कि आरबीसीज का कंटेंट बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं कि वहाँ पे इम्यून रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो बेसिकली समटाइम वो तो आरबीसीज की सेल्फ रिएक्शन उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है,
लेकिन ऐसा केस हो कि एक बंदा मलेरिया का पेशेंट हो, साथ में उसको कोई और भी उसकी सर्जरी हो रही हो और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो और आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें और वो डफे एंटीजेनिक सिस्टम इनकम्पैटिबल हो, तो उस केस में ही होगा कि वहाँ पे इम्यून रिएक्शंस होंगे, क्योंकि अगर डफे एंटीजेंस वाला ब्लड ग्रुप आप दे रहे हैं तो वो उसके जो आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पे, या जो ट्रांसफ्यूज आरबीसीज करेंगे आप, तो उनकी सरफेस पे डफे एंटीजेंस मौजूद हैं, तो वो क्या करेंगे, बेसिकली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे विद मलेरियल पैरासाइट्स और वहाँ पे सीवियर इम्यून रिएक्शन होगी और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है कि वी शुड आल्सो इंश्योर द टाइपिंग ऑफ डफे एंटीजेंस, ठीक है, तो डफे एंटीजेंस की टाइपिंग को इंश्योर करना है। अच्छा, तो इसमें एक और ख़ास बात ये कि जो डफे एंटीजेंस हैं ये बेसिकली बाइंड हो सकते हैं हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, तो प्लाज्मोडियम की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब के साथ ये बाइंड हो सकते हैं। एंटीजेंस FYA, एंटीजेंस FYB, और इसी तरह जैसे एंटीजन FYA मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन, FYB ग्लाइकोप्रोटीन, और सिमिलरली हम लोगों के पास फर्दर FYA+B, FYA+B प्लस है, माइनस है, FYA-B+, तो ये बेसिकली उनकी चार्ज के बिहाफ पे और या उनकी जो जीनोटाइप हैं, डिफरेंट सब जीनोटाइप्स हैं उनके बिहाफ, जिस प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम ये स्पीशीज़ हैं, तो इन स्पीशीज़ की जीनोम को आप स्टडी करें तो आपको वो डिफरेंट डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर्स मिलेंगे। तो उस बिहाफ पे हम कहते हैं कि डफे एंटीजन या डफे ग्लाइकोप्रोटीन्स की काफ़ी सारी वैरायटी है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये वाली प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना है बिफोर गोइंग फॉर द ट्रांसफ्यूजन। और एक और हम जैसे मैं लिख देता हूँ इसमें एक FYA+B, तो ये कुछ फिनोटाइप या जीनोटाइप डिस्कस किए हैं। फिनोटाइप फिनोटिपिकली अगर कोई प्लाज्मोडियम की स्पीशी डिफरेंट तो उसको फिनोटाइपिक इफेक्ट कहेंगे, या जैसे फाल्सिपारम है या वाइवेक्स, इन के बीच में विजिबल डिफरेंसेस हैं शेप के, स्ट्रक्चर के, तो ये फिनोटाइप हो जाएगा। तो जीनोटाइप का मतलब है कि जीन्स जेनेटिकली उनके जो अलील्स वगैरह हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो FYA+B, FY बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है और A+B उसके वेरिएंट्स हैं FA-B। तो इस तरह से आपके पास बेसिकली अच्छा, तो बेसिकली ये उसकी डिफरेंट फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स मौजूद होंगी। तो आपने क्या करना है कि टेस्ट का परफॉर्म करना है और डफे एंटीजेंस को डिटेक्ट करना है टू अवॉइड एनी इम्यून रिएक्शन इन मलेरियल पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट है द एंटीबॉडीज आर IgG सब टाइप्स एंड कैन काज HTR, मतलब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो IgG टाइप के एंटीबॉडीज़ डफे या FY ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट, FY ग्लाइकोप्रोटीन है जो, let me change the pen, sorry for that, means okay, now it's fine। अच्छा, FY जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, GP मैं लिख रहा हूँ, तो इसके अगेंस्ट जो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो IgG हैं। IgG एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट FY antigen which is present on the surface of RBCs and which is also known as डफे एंटीजन। तो IgG प्रोड्यूस होती हैं और हमने क्या करना है कि IgG और IgG की सब टाइप्स भी प्रोड्यूस होती हैं, तो इनको बेसिकली डिटेक्ट किया जाता है। सब टाइप्स IgG की आपको पता है, और IgG1 है, IgG2 है, और IgG3 और IgG4 है, राइट। ओके, I'm suffering from the ink, sorry, I don't have ink, I just need to clear it, okay, oh sorry for that। So it's mean if we are going to study the Duffy blood group system, then we need to care about the Duffy antigens which are present on the surface of RBCs and which can produce IgG antibodies। और जब IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमने क्या करना है कि उनको डिटेक्ट करना है, तो तब हमें पता चल जाएगा कि आइदर देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ डफे एंटीजेंस और नॉट, और फिर उनकी सब टाइप्स भी होंगी। और फिर इसके अलावा इट कैन काज हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कि अगर आपने डफे एंटीजेंस डिटेक्ट नहीं किए एक इंडिविजुअल के RBCs पे और आपने वो RBCs रेड सेल्स ट्रांसफ्यूज कर लिए, तो देयर वुड बी हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एज वेल। So the next lecture is regarding KID antigenic system or KID blood group system, which I am going to discuss in the next slide or in the next lecture or in the next recording.
So just keep visiting your portal.